नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से पहली बार मिलकर भी लगता है अरे इनसे तो जैसे बरसों की पहचान है। चलिए आज इसी कनेक्शन के पीछे का छोटा सा सीक्रेट जानते हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर ट्रस्ट बिल्ड करना यानी भरोसा जीतना उतना मुश्किल हो ही नहीं जितना हम सोचते हैं। सच तो ये है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए मिलकर देखते हैं। तो ये है वो रूल नंबर 29। लॉजिक से यानी दलीलों से कहीं ज्यादा तेजी से सिमिलैरिटी यानी समानता विश्वास बनाती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पता है, ये तो बस हमारे दिमाग की एक नेचुरल सी आदत है। इससे होता क्या है पता है, हमारे मन को ना एकदम से लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे समझता है। बस वही फीलिंग, जैसे कोई दोस्त मिल गया हो। और जहाँ समझ होती है वहाँ ट्रस्ट अपने आप आ जाता है। चलिए अब इसको ना कुछ सिंपल सी रियल लाइफ की कहानियों से समझते हैं। 5 छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। तो पहली कहानी है एक स्टूडेंट और एक टीचर की। चलिए अपने स्कूल के दिन याद करते हैं। सोचो, क्लास में एक नए टीचर आए हैं। अब देखिए, एक टीचर आते हैं और कहते हैं मैंने एक टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। थोड़ा फॉर्मल सा लगाना। और दूसरे टीचर आकर कहते हैं पता है, शुरू में तो मुझे भी बेसिक समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब बताइए किसके साथ ज्यादा कनेक्शन फील हुआ? तो ये काम क्यों किया? सिंपल है, जब टीचर ने अपना स्ट्रगल शेयर किया ना, तो एक कनेक्शन बन गया। बच्चों को लगा कि ये टीचर हमें समझते हैं और उन पर भरोसा करना और उनसे सीखना दोनों आसान हो गए। ओके, अब स्टोरी नंबर 2। चलिए स्कूल से निकलकर ऑफिस चलते हैं। एक ऑफिस टीम की कहानी। यहाँ भी 2 तरह के अप्रोच है। एक मैनेजर है जो सिर्फ कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करता है, और दूसरा मैनेजर है जो कहता है यार मुझे भी पहले वर्कलोड का बहुत प्रेशर फील होता था। सोचिए, टीम किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी? तो ये काम क्यों किया? क्योंकि जब सबको लगा कि हमारा मैनेजर हमारे जैसा ही है, हमारा एक्सपीरियंस समझता है, तो टीम में ट्रस्ट बढ़ गया और सब लोग ज्यादा ओपन हो गए। अच्छा, अब आते हैं कहानी नंबर 3 पर। यह है एक सेल्स कॉन्वर्सेशन। मान लीजिए हम एक नया फोन खरीदने गए हैं। अब एक सेल्स पर्सन है जो सिर्फ फोन के फीचर्स गिनाता जा रहा है, इसमें इतना मेगापिक्सल है, इतना रैम है। और दूसरा सेल्स पर्सन कहता है पता है, मैं भी घर पर यही प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, किसकी बात पर ज्यादा विश्वास होगा? क्यों काम किया ये? क्योंकि जब हमने सुना कि वो भी हमारे जैसा एक यूजर है, तो डाउट कम हो गया। एक कॉमन एक्सपीरियंस ने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। ठीक है, अब आती है कहानी नंबर 4, एक रियल एस्टेट बायर की। घर खरीदना एक बड़ा डिसीजन है ना, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। तो एक एजेंट है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, और दूसरा एजेंट है जो पूछता है आप भी अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी ढूंढ रहे हैं ना? देखिए, यहाँ बात एक कॉमन वैल्यू की हो रही है, फैमिली की सेफ्टी। और ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब हम एक शेयर्ड वैल्यू पर कनेक्ट करते हैं तो एक कंफर्ट फील होता है, एक आराम सा मिलता है और विश्वास अपने आप बन जाता है। चलिए अब आखिरी कहानी, स्टोरी नंबर 5। ये एक कोर्स प्रमोशन के बारे में है। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक तरीका है कहने का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, ठीक है, पर दूसरा तरीका है आपके शहर और आपके जैसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। देखिए कितना फर्क है। तो ये काम क्यों किया? क्योंकि जब स्टूडेंट को लगा कि मेरे जैसे लोग भी यहाँ हैं, तो उनका रिस्क का फीलिंग कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो हमने 5 कहानियां देखी, लेकिन इस सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और वो ये है कि हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना है। देखिए, हमें फेक मैचिंग नहीं करनी है, नकली कनेक्शन नहीं बनाना है। हमें एक नेचुरल, एक असली कनेक्शन ढूंढना है, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। कुछ सिंपल से लेसन्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। पहली बात, हमेशा एक रियल कॉमन ग्राउंड ढूंढें। दूसरी बात, अपने मिलते जुलते एक्सपीरियंस को ईमानदारी से शेयर करें। तीसरी बात, मैं से ज्यादा हम का यूज करें, ये एक टीम वाली फीलिंग देता है। और चौथी, जो चीज फेमिलियर लगती है, जानी पहचानी लगती है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो आखिर में बस एक लाइन याद रखिएगा, लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। कितनी सिंपल सी बात है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना
एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाता है। थैंक यू।